तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड एफ। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो माइनस वी बाई यू। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए ये डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम लोग यू, वी और एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कैसे। हम लोग मिरर इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम v से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो ये हमको मिल जाएगा v बाई यू प्लस v बाई वी इज इक्वल टू v बाई एफ। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई यू प्लस 1 इज इक्वल टू v बाई एफ। तो यहाँ से v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम f एलसीएम ले लें तो f और v माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका v बाई यू। ठीक है, तो v बाई यू यहाँ से हमें मिल गया, v बाई यू मिल गया v माइनस एफ 1। ठीक है, तो हमको वैल्यू चाहिए माइनस v बाई यू का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका f माइनस वी बाई एफ। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें प्लेस्ड कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं, तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ। ठीक है, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन। अब यहाँ पर बेटा हम मैग्नीफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ u एंड f भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। मैग्नीफिकेशन आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर हम देख चुके हैं, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, मिरर इक्वेशन हमारा होता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम u से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है u बाई यू प्लस u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, तो u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम f का f जो है एलसीएम सपोज कर लें, f एलसीएम ले लेते हैं, तो f और u माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर हम देखिए u बाई वी की वैल्यू हमको मिल गई, हमको वैल्यू चाहिए v बाई यू की, तो यहाँ से इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो v बाई यू इज इक्वल टू एफ अपान यू माइनस एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको माइनस वी बाई यू का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस एफ अपान, माइनस अगर यहाँ से कॉमन कर ले तो हो जाएगा एफ माइनस यू। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, तो ये हमारा m का नया फार्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो इन टर्म्स ऑफ u एंड f और इन टर्म्स ऑफ v एंड f, m का हम यहाँ पर दो न्यू फार्मूला डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिरर इक्वेशन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेटा वैल्यू ऑफ m की। ठीक है, वैल्यू ऑफ m हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमारा होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मान लो बेटा हमने m का वैल्यू कैलकुलेट किया, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, मान लो m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, एच आई बाई एच ओ होता है हमारा फार्मूला, हमने कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ठीक है, तो m की वैल्यू पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब एच आई और एच ओ, ठीक है, एच आई एंड
एच ओ, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों सेम साइड में लाई करें। ठीक है, यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन या डिमिनिश्ड या साइज, मतलब यहाँ पर हम इमेज के साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इमेज के नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो m जो है तभी पॉजिटिव होगा जब एच आई और एच ओ दोनों हाइट सेम साइड में लाई करें। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों हाइट जो है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड में लाई करें, जैसे कि ये हो सकता है और या ये भी हो सकता है। ठीक है, तभी जो है m का वैल्यू पॉजिटिव पॉसिबल है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है, m का वैल्यू पॉजिटिव तभी पॉसिबल है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एच आई और एच ओ दोनों तभी पॉजिटिव हो सकते हैं जब दोनों एक ही साइड में लाई करें, मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन हो वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही हो, मतलब इरेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहला इंफॉर्मेशन मिल गया कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है इरेक्ट होगी। ठीक है, मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही होगी। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन हमको मिल गया कि इमेज होगी इरेक्ट। ठीक है, m की वैल्यू पॉजिटिव होने से, और इरेक्ट इमेज ऑलवेज होती है वर्चुअल। ठीक है, इमेज वर्चुअल होगी ऑलवेज जब होगी इरेक्ट। ठीक है, या इमेज अगर इरेक्ट है तो इसका मतलब इमेज ऑलवेज वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, अगर m का वैल्यू हम कंसीडर किए, कैलकुलेट किए और इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, तो m की वैल्यू नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, या कह सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट लाई करें। जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड है तो इमेज डाउनवर्ड होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, या ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड है तो इमेज अपवर्ड होगी। ठीक है, तभी m की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, फार्मूला वही है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये दोनों अपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर इस साइड में है, अपवर्ड है, और इमेज जो है डाउनवर्ड है, तभी ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो m का वैल्यू नेगेटिव तभी होगा जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट हो एक दूसरे के। ठीक है, तो ये बेटा तभी पॉसिबल है जब इमेज होगी इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या होगी, इमेज होगी इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज होती है रियल। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज होती है रियल। तो m का वैल्यू पॉजिटिव अगर हमने कैलकुलेट किया तो m का वैल्यू अगर हमको पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब इमेज जो होगी वो होगी वर्चुअल इरेक्ट या इरेक्ट वर्चुअल, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव मिला तो इसका मतलब इमेज होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लिए कि वैल्यू ऑफ m पॉजिटिव होगा तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और वैल्यू ऑफ m नेगेटिव होगा तो हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मॉड ऑफ m। ठीक है, चलिए आगे हम कंटिन्यू होते हैं। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर हम मॉड ऑफ m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया m का वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड लिया और वो आ गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ m अगर ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब क्या होगा, एच आई बाई एच ओ हो गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, या एच आई इज ग्रेटर देन हो गया एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हो गई ग्रेटर। तो इसको बेटा हम बोलते हैं कि इमेज जो है वो हो गई है मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज मैग्नीफाइड हो गई। नेक्स्ट, अगर m का वैल्यू, मॉड ऑफ m का वैल्यू लेस देन 1 हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो गया एच आई बाई एच ओ लेस देन हो गया 1। ठीक है,
और इसका मतलब हो गया एच आई इज लेस देन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस, ठीक है। तो इसको बेटा हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। मतलब जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से स्मॉल, ठीक है, स्मॉलर। तीसरा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, अगर मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है, तो इट मीन्स एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। तो मतलब एच आई इज इक्वल टू एच ओ, इमेज का जो साइज है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो हो गया सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम साइज इमेज मिलेगी, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम हमको यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जैसे बेटा एम का वैल्यू आपको दिया है -3, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि इमेज जो होगी वो होगी रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर इसका हम मॉड निकालेंगे, मॉड ऑफ एम, तो ये हो जाएगा 3, जो कि है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हुई है मैग्नीफाइड, सॉरी इमेज जो है वो हुई है मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से हो गया ग्रेटर, ठीक है। इसी वे में अगर हम बात करें m का वैल्यू, मान लो हमको 1/2 दिया, चलिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं m का वैल्यू, चलिए पहले हम -1/2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज, और यहाँ पर इसका जो मॉड ऑफ m है ये है लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पर, या कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज लेस देन होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या कह सकते हो कि इमेज जो है वो हुई है डिमिनिश्ड, ठीक है, इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ m यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।